जब जस्टिस संजीव खन्ना का नाम जुडिशरी के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर अनाउंस हुआ तो सबको थोड़ा सरप्राइज और बहुत एक्साइटमेंट हुई। 11 नवंबर 2024 को जस्टिस खन्ना अपनी ओथ लेते हुए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे और ये एक ऐसा मोमेंट है जो सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए खास है। इससे पहले हमने आपको बताया था कि कैसे जस्टिस संजीव खन्ना भी कई बार हमारे करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ही क्रिटिसिज्म्स का शिकार हुए थे और उन्होंने काफी बैकलैश भी फेस किया था, लेकिन साथ ही उन्होंने कई ऐसे जजमेंट्स भी दिए जो भले ही बेंच के बाकी जजेस से डिसेंट करते हो, लेकिन लोगों को वो काफी ज्यादा पसंद आए थे और उन्हें काफी प्रेज भी मिला था। शायद यही रीजन है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की रिटायरमेंट जहां एक और इमोशनल है तो वहीं दूसरी ओर संजीव खन्ना का नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में कुर्सी संभालना काफी लोगों के लिए एक एक्साइटमेंट से भरा हुआ नजारा है। पर क्या आप जानते हैं कि उनकी इस सफर के पीछे कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो शायद बहुत लोग नहीं जानते। तो चलिए एक नजर डालते हैं उन पर और समझते हैं कि कैसे ये जर्नी शुरू हुई और कैसे जस्टिस संजीव खन्ना इंडियन जुडिशरी में एक आइकॉनिक फिगर बनने जा रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को दिल्ली में हुआ था। उनके परिवार में लीगल बैकग्राउंड होने के बावजूद उनके पेरेंट्स ने सोचा था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि CA बनेंगे। उनकी माँ सरोज खन्ना लेडी श्रीराम कॉलेज में लेक्चरर थी और उनके पिता देवराज खन्ना एक लॉयर जो बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के जज भी बन गए। उनका मानना था कि लीगल प्रोफेशन में स्ट्रगल और मेहनत बहुत ज्यादा है और इसीलिए उन्होंने संजीव खन्ना को एक सेफर और स्टेबल करियर चूज करने को कहा। लेकिन संजीव खन्ना की इंस्पिरेशन उनके अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना बने जो कि एक लेजेंडरी जज थे और उनका नाम आज भी इंडियन जुडिशरी में इज्जत के साथ लिया जाता है। उन्होंने ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के हिबिस कॉर्पस केस में अपना डिसेंटिंग जजमेंट दिया था और ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी बात थी। जस्टिस हंसराज खन्ना ने तब कहा था, लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम शुड बी अपहेल्ड एट एनी कॉस्ट, और ये बात आज भी इंडियन जुडिशरी के लिए एक फाउंडेशन है। जस्टिस संजीव खन्ना ने ये सीखा और अपने अंकल के इस जज्बे से इंस्पायर होकर लीगल प्रोफेशन में आने का फैसला किया। जस्टिस संजीव खन्ना की जिंदगी के कुछ और भी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स हैं जो उनको बाकी जजेस से अलग बनाते हैं। उनके अंकल जस्टिस हंसराज खन्ना की सिंप्लिसिटी और उनका कमिटमेंट उन्हें हमेशा इंस्पायर करता रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना अपने अंकल के जजमेंट नोट्स और उनकी केस फाइल्स को अब तक संभाल के रखे हुए हैं और उनका ख्याल है कि एक दिन ये डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी या म्यूजियम में डोनेट कर देने चाहिए ताकि नए लोग भी इस लेगेसी को समझ सके। एक और खास बात ये है कि उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट की पहली हियरिंग वहीं से स्टार्ट की थी जहां से उनके अंकल रिटायर हुए थे, दैट इज द कोर्ट रूम नंबर 2। ये एक इमोशनल और हिस्टोरिकल मोमेंट था उनके लिए और तब से लेकर आज तक वो उसी कोर्ट रूम में अपने अंकल की फोटो को देखते हुए कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू करते हैं। इनके नजरिए में ये एक तरीके से उनके अंकल के प्रति उनकी रिस्पेक्ट दिखाता है। जस्टिस खन्ना का कहना है, आई बिलीव इन प्रिजर्विंग द लेगेसी एंड एवरी टाइम आई लुक एट माई अंकल्स फोटोग्राफ इट रिमाइंड्स मी ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट कम विद दिस पोजीशन। 1983 में जस्टिस संजीव खन्ना ने अपने लीगल करियर की शुरुआत दिल्ली बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन करके की थी। 30 हजारी कोर्ट में उन्होंने अपना पहला केस लड़ा और यहीं से उनके लॉयर बनने का सपना रियलिटी में बदल गया। पहले 30 हजारी में काम करने के बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अपनी काबिलियत का एक नजारा दिखाया और कुछ ही वक्त में उन्हें 2005 में दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया। एक साल के बाद 2006 में उनका परमानेंट जज का अपॉइंटमेंट हुआ और उन्होंने जुडिशरी की कई लैंडमार्क केसेस में अपना योगदान दिया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ और क्रिमिनल लॉ में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की और ये सब उनके जुडिशरी के अपर रैंक्स में ले गया। 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया और ये तब तक का उनका लीगल करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। जस्टिस संजीव खन्ना के कुछ इम्पोर्टेंट जजमेंट्स ने जुडिशरी में एक नई सोच को जन्म दिया है। वो हमेशा किसी के भी पर्सनल फ्रीडम और जस्टिस के लिए खड़े रहे हैं। उनका मानना है दैट जस्टिस इज नॉट जस्ट अ ड्यूटी बट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी। इसीलिए उनके जजमेंट्स हमेशा एक यूनिक और बोल्ड अप्रोच लेकर आते हैं। आपको बता दूं कि जस्टिस खन्ना के कुछ ऐसे डिसीजंस हैं जो हमेशा याद रखे जाएंगे और ये सब उनके अंकल के सेम वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में भी अपना योगदान दिया और नेशनल जुडिशियल एकेडमी भोपाल के गवर्निंग काउंसिल में भी मेंबर रहे हैं। इन सब रोल्स में उनका फोकस हमेशा कॉमन पब्लिक के लीगल राइट्स और एक्सेसिबिलिटीज पर रहा है। लेकिन अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के बाद जस्टिस खन्ना के कुछ रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब वो सिर्फ एक जज नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हेड बनने वाले हैं और ये पोजीशन सिर्फ एक हायर सैलरी या अलाउंसेस का मैटर नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। CJI बनने के बाद उनकी सैलरी 2.80 लाख हो जाएगी और कुछ और फैसिलिटीज भी मिलेंगी जैसे कि एक टाइप 7 बंगलो
24/7 सिक्योरिटी, एक सर्वेंट, हेल्पर, ड्राइवर और क्लर्क भी। पर इससे भी इम्पोर्टेंट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उनके पास जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाने और सेंसिटिव केसेस को रिजॉल्व करने की पावर होगी। उनका कहना है that with the great power comes great responsibility. Every decision we make impacts lives and the nation's future. जस्टिस संजीव खन्ना का मानना है कि जुडिशरी को सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि एक ऐसी इंस्टीट्यूशन के तौर पर देखना चाहिए जो लोगों के हक और इंसाफ के लिए डेडिकेटेड हो। वो हमेशा एक ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम में विश्वास रखते हैं जिसमें जुडिशरी और कॉमन मैन के बीच का गैप कम हो। उनके विजन में वो जुडिशरी में रिफॉर्म और अकाउंटेबिलिटी लाए, ये बहुत जरूरी है। जस्टिस खन्ना कहते हैं, जस्टिस इज नॉट सर्व्ड अंटिल एवरी इंडिविजुअल फील्स प्रोटेक्टेड बाय द सिस्टम। उनका फोकस हमेशा प्रोसीजरल सिंपलिसिटी और एक्सेसिबल जुडिशरी पर रहा है, जो उनके नए टेन्योर में उनका प्राइम फोकस होगा। जस्टिस संजीव खन्ना का टेन्योर सीजीआई के रूप में कुछ महीनों का ही होगा, लेकिन इस छोटी सी ड्यूरेशन में उनका फोकस एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने पर होगा। उन्होंने अपने अंकल के तरीके से जुडिशरी में ऑनेस्टी और डेडिकेशन के साथ काम करने का वादा किया है। वो अपने अंकल के साथ एक फोटो लेने का प्लान कर रहे हैं, जिससे वो अभी तक अवॉइड करते आए हैं और ये उनकी रिटायरमेंट होने से पहले का उनका सपना है। ये एक इमोशनल और सिंबॉलिक जेस्चर होगा जो उनके लिए सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि एक लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करने का तरीका होगा। जस्टिस खन्ना के लिए जुडिशरी सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक कॉलिंग है और उनका कहना है, इफ आई कैन इंस्पायर इवन अ सिंगल इंडिविजुअल टू परस्यू जस्टिस विद इंटीग्रिटी, माई जर्नी विल हैव बीन वर्थवाइल। जस्टिस संजीव खन्ना का सफर जुडिशरी में एक इंस्पायरिंग और इमोशनल जर्नी रहा है। एक सिंपल परिवार से आकर उनके अंकल के आइडियल्स को फॉलो करते हुए और अपने प्रिंसिपल्स के साथ आगे बढ़ते हुए वो आज इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। इनकी जर्नी एक यादगार सफर है जो जुडिशरी में नए स्टैंडर्ड सेट करेगा और लोगों को इंस्पायर करेगा। जस्टिस खन्ना की स्टोरी ये दिखाती है कि किस तरीके से एक इंसान जब अपने बिलीव्स और फैमिली लेगेसी के साथ जुड़ते रहता है तो वो अपने प्रोफेशन में कुछ अलग और इम्पैक्टफुल कर सकता है। जुडिशरी के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सिंबल है एक ऐसे इंसाफ के जो इंटीग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दिया जाए। जस्टिस संजीव खन्ना के नए रोल में आते ही जुडिशरी में क्या नए रिफॉर्म्स आएंगे ये देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन एक चीज तो तय है कि वो अपने अंकल के आइडियल्स और अपने बिलीव्स के साथ एक नए और स्ट्रॉन्ग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे जो इंडियन जुडिशरी के लिए एक नए एरा का प्रारंभ करेंगे। आपको उनके टेन्योर से क्या उम्मीदें हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड गेयर अप फॉर अ न्यू रिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। In short, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।